आज कांग्रेस अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी के नेतृत्व में पार्टी के सभी महासचिवगण, अलग अलग प्रदेशों के प्रभारीगण, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्षगण की एक लंबी बैठक हुई। उस बैठक का केवल सार मैं आपको बताऊंगा। बैठक में सर्वसम्मति से 3 बड़े निर्णय लिए गए। पहला निर्णय, एक विशाल कांग्रेस पार्टी का सदस्यता अभियान प्रिंटेड फॉर्म्स और डिजिटल दोनों के माध्यम से 1 नवंबर 2021 से 31 मार्च 2022 तक चलाया जाएगा। ये निर्णय भी लिया गया कि हर वार्ड, हर गांव, हर मोहल्ले के अंदर कांग्रेस के नेतागण कांग्रेस की सदस्यता फॉर्म को लेकर जाएंगे और ज्यादा से ज्यादा जनमानस को कांग्रेस से जोड़ेंगे। ये निर्णय भी लिया गया कि आज के दिन जब अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्ग, अल्पसंख्यक, महिलाएं सरकार की बेरहम नीतियों की मार झेल रहे हैं, तो कांग्रेस के सदस्यता अभियान को उस पीड़ा से जोड़ा जाएगा और बाकायदा इस बात के लिए जागरण किया जाएगा, जागृति पैदा की जाएगी कि पेट्रोल के दाम, डीजल के दाम, रसोई गैस के दाम, खाना पकाने के तेल के दाम, सब्जियों के दाम, दूसरी खाद्य वस्तुओं के दाम और जिस प्रकार से अफरा तफरी का अर्थव्यवस्था का माहौल है, जिसमें करोड़ों बेरोजगार हो गए हैं और युवाओं के लिए रोजगार नहीं, उसका एक ही सॉल्यूशन है, एक ही हल है और वो है कांग्रेस पार्टी के सदस्यता अभियान से जुड़ना। कांग्रेस के सदस्यता अभियान से जुड़िए, कांग्रेस की नीतियों से जुड़िए, भाजपा से निजात दिलवाइए देश को और इसे देश का सबसे बड़ा सदस्यता अभियान बनाइए। दूसरा पहलू, जिस प्रकार का नफरत, बंटवारे और एक दूसरे को लगातार छीछा लेदर करने, वो सोशल मीडिया हो, जहां मीडिया के साथियों को भी सही बात कहने से गंदी गालियां दी जाती हैं, वो सामाजिक ताना बाना हो, जहां एक हिंदुस्तान के एक बॉलर को उसके धर्म के आधार पर प्रताड़ित किया जाता है, वो आम जनमानस हो, अगर वो मोदी जी या भाजपा की नीति पर सवाल खड़ा कर देगा तो उस पर एफआईआर दर्ज करवा महीनों तक जेल के अंदर ठूस दिया जाता है। एक पूरा जो नफरत का वातावरण है, उस नफरत के वातावरण को, जिसमें हिंदुस्तान के संविधान और प्रजातंत्र दोनों पर हमला है, उससे लोहा लेने के लिए एक वैचारिक जंग का ऐलान, एक वैचारिक लड़ाई का ऐलान ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के माध्यम से कांग्रेस पार्टी ने करने का निर्णय लिया, जिसमें प्रदेश और देश के सबसे बड़े नेता भी शामिल हों और साधारण से साधारण कार्यकर्ता भी शामिल हो। और तीसरा पहलू था एक व्यापक जमीनी आंदोलन। कांग्रेस अध्यक्षा के नेतृत्व में खास तौर से राहुल गांधी जी ने जो बात इस पूरी बैठक में कही, ये निर्णय लिया गया कि केवल एक रास्ता है और वो रास्ता है एक व्यापक जमीनी आंदोलन। कांग्रेस पार्टी ने उसे जन जागरण अभियान का नाम दिया है, एक नई जागृति जनता में पैदा करने का। और 14 नवंबर से लेकर 29 नवंबर 2021 तक पहला चरण इसका हमने लागू करने का निर्णय किया है। दूसरे चरण की घोषणा बाद में करेंगे और उसमें इन सब बातों पर लेकर डूबती अर्थव्यवस्था, जाती नौकरियां, कटती तनख्वाहें, बंद होते उद्योग, लुटते छोटे छोटे दुकानदारों के धंधे,
पेट्रोल, डीजल, गैस आम जनमानस की पहुंच से बाहर, खाना पकाने के तेल से लेकर खाना खाने की सब वस्तुएं आम आदमी के बजट से बाहर, इन सब को लेकर एक व्यापक जन जागरण आंदोलन की शुरुआत करने का आह्वान किया और जिसमें सब लोग हिस्सा लेंगे। आखिर में कांग्रेस पार्टी की इस विशेष बैठक ने, जिसमें पूरे देश के नुमाइंदे थे, उन्होंने यह स्वीकार किया कि आज भाजपा आरएसएस का नफरत और बंटवारे का एजेंडा जो है, उससे भारत का प्रजातंत्र खतरे में है। मैं फिर दोहराऊंगा, इस बैठक ने यह स्वीकार किया कि भारत का प्रजातंत्र और भारत के संवैधानिक मूल्य, भाजपा आरएसएस ने संविधान पर भी हमला बोला है और प्रजातंत्र पर भी हमला बोला है और भारत मां को जख्म दिए हैं, भारत मां के बच्चों को जख्म दिए हैं जो नासूर बन गए हैं। और इन जख्मों को भरने के लिए जो हमारी भारतीय संस्कृति का वसुधैव कुटुंबकम, जो हमारा पुराना सिद्धांत है प्रेम और भाईचारे का, उसके लिए भी निर्णायक लड़ाई लड़नी पड़ेगी। यह इस बैठक का सार था। इससे पहले कि मैं आपके प्रश्न लूं, हम एक बहुत सनसनीखेज दूसरी बात और आपके बीच में लेकर आए हैं। अक्सर हम एक विषय से दूसरे विषय को नहीं जोड़ते, पर आज एक विशेष दिन है। मेरे साथ मेरे साथी दिनेश गुंडू राव जी हैं, जो गोवा और तमिलनाडु दोनों के प्रभारी हैं, और कल शाम को एक टेलीविजन चैनल के माध्यम से महामहिम के राज्यपाल के पद पर बैठे, भाजपा द्वारा, प्रधानमंत्री जी द्वारा, गृह मंत्रालय द्वारा मनोनीत राज्यपाल के पद पर बैठे श्री सत्यपाल मलिक जी ने जो एक सनसनीखेज खुलासा किया है, उससे खूब खाऊंगा और खूब खिलाऊंगा, यह भाजपा की नीति है, उसकी पोल खुल गई है। चार बातें मैं कहूंगा और फिर दिनेश जी उसमें अपनी बात जोड़ेंगे और हम आपके सवाल लेंगे। सत्यपाल मलिक जी अक्टूबर 2019 से अगस्त 2020 तक गोवा के गवर्नर थे। भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें गवर्नर नियुक्त किया था। जो उन्होंने कहा, पहले मैं कोट अनकोट में आपको पढ़कर बताऊंगा और फिर तीन बातें उससे जोड़ूंगा। उन्होंने कहा, there was corruption, and I quote, there was corruption in everything the Goa government did. Its plan on door-to-door distribution of ration during COVID was impossible. It was done on the insistence of a company that paid money. I was asked by people, including those in opposition, to investigate the matter. I probed the matter and informed the Prime Minister. The PM asked the same people who were behind the plan about the allegation. It is obvious those involved will not accept what they did. In the end, I was removed and the CM was retained. साथियों, राज्यपाल के संवैधानिक पद पर बैठे एक व्यक्ति ने न केवल गोवा के भाजपा के मुख्यमंत्री बल्कि देश के प्रधानमंत्री की भूमिका को ही संदेह नहीं, शायद सच्चाई के इल्जामों के कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया है। तीन बड़ी बात उन्होंने कही। पहली, उन्होंने कहा कि डोर टू डोर डिलीवरी पर बैन लगा दिया गया कोरोना के दौरान गोवा में बीजेपी की सरकार के द्वारा, वहां के मुख्यमंत्री सावंत साहब के द्वारा, और सारा ठेका एक विशेष कंपनी को दिया जिससे रिश्वत ली गई। यह मैं नहीं कह रहा, यह दिनेश गुंडू राव जी नहीं कह रहे, ये गोवा के उस समय के गवर्नर कह रहे हैं जो आज भी महामहिम के पद पर हैं। गवर्नर ये कह रहे हैं कि गोवा की बीजेपी की सरकार ने मूलभूत इस्तेमाल की चीजों की खरीद पर बैन लगाकर एक कंपनी से पैसे लेकर डोर टू डोर डिलीवरी का इंतजाम किया, जिसका उपभोक्ता गोवा के लोगों ने।
दूसरी बात, गवर्नर ये कहते हैं कि उन्होंने बार बार कहा कि अगर यहां से आप माइनिंग के ट्रक्स निकालेंगे तो गोवा में कोरोना फैलने का और ज्यादा अधिक चांस है, गोवा के लोगों की जिंदगी खतरे में पड़ेगी। इसके बावजूद भी भाजपा के गोवा के मुख्यमंत्री ने माइनिंग माफिया से मिलकर वो ट्रक निकालने की इजाजत दी। नतीजा क्या है? गोवा में 1,77,915 लोग कोरोना वायरस से ग्रस्त हुए और 3,358 गोवा के नागरिकों की मौत हुई। क्या ये सारा काम भी उसके अंदर उनकी जिम्मेवारी नहीं? हमारी इसलिए सीधे सीधे 5 छोटे से सवाल हैं और मांग हैं। गोवा के मुख्यमंत्री और गोवा की भाजपा सरकार को वहां के महामहिम द्वारा भ्रष्टाचार में संलिप्त पाए जाने के इल्जाम के बाद एक दिन भी सत्ता में बने रहने का अधिकार नहीं। गोवा के मुख्यमंत्री और पूरी कैबिनेट को बर्खास्त किया जाए। दूसरा, गोवा के मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल के वो सब लोग और अधिकारीगण जो इसमें संलिप्त थे, उन पर एफआईआर दर्ज कर बाकायदा जांच बिठाई जाए। और क्योंकि यहां बिल्ली दूध की रखवाली है, प्रधानमंत्री को जब भ्रष्टाचार के बारे में बताया गया तो उन्होंने गवर्नर को हटा दिया, मुख्यमंत्री को हटाने की बजाय। इसलिए सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज के नीचे यह जांच हो। तीसरा, ईडी, एसएफआईओ और सीबीआई की एक पैरेलल जांच भी गोवा के मुख्यमंत्री और भाजपा सरकार के लोगों के खिलाफ खोली जाए। चौथा, देश के प्रधानमंत्री जवाब दें। यह खबर है आज गोवा के सबसे प्रोमिनेंट अखबारों की। उस पर लिखा है, गोवा सीएम इज करप्ट, ही वॉज रिटेन्ड, आई वॉज रिमूव्ड। यह मैं नहीं कह रहा, यह दिनेश गुंडू राव नहीं कह रहे, ये वहां के महामहिम राज्यपाल कह रहे हैं, जो आज भी राज्यपाल हैं। तो ऐसे में प्रधानमंत्री की भूमिका अब सीधे सीधे उस पर उंगली उठी है। जब आपके महामहिम राज्यपाल ने गोवा में बीजेपी के मुख्यमंत्री और सरकार द्वारा भ्रष्टाचार की बात कही, तो प्रधानमंत्री जी, आपने भ्रष्टाचारी भाजपा सरकार को हटाने की बजाय वहां के महामहिम राज्यपाल को क्यों हटा दिया? और सच यह है कि गोवा जैसे दूसरे प्रदेशों में भी डबल इंजन की सरकारें अब डबल भ्रष्टाचार की सरकारें बन गई हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।